सभी का स्वागत है। तो कल की क्लास तो दिख गई होगी ना? भारती, राजू, सुष्मिता, अजीत कल की क्लास अपलोड तो किए नहीं थे, तो लाइव सेशन में दिख गई होगी आप सभी को। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है ना? बेटा कल कहाँ तक पढ़ाए थे? कल हमें याद आ रहा है कि मैं भीम बैठका के बारे में बताया। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। शुभ संध्या राजू जी। तो कल हमने भीम बैठका के बारे में आपको बताया। हाँ, ध्यान रखिए, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आज जो मैंने आपसे बात कही, अब देखिए जरा, मध्य पाषाण काल के कुछ और स्थल हैं। जी जी, गुड। मध्य पाषाण काल के कुछ और स्थल हैं, उनकी बात कर लेता हूं। जैसे बिहार का प्रमुख स्थल तो आपने पढ़ ही लिया था, पैंसरा आपने पढ़ा, ठीक है। अब इसके बाद एक बंगाल में भी स्थल है जिसका नाम है बीरभानपुर। बीरभानपुर, ये सारी चीजें यहां से कुछ विशेष नहीं है, तो ये क्लियर करिए। अब हम बात करते हैं साउथ इंडिया में चल के, है ना बेटा? नहीं, अभी गुजरात का बचा हुआ है, गुजरात में हम आ जाते हैं। ठीक है बेटा, चलिए। तो जितने भी आपने मध्य पाषाणिक स्थल देखे हैं, थोड़ा सा मध्य पाषाण काल की कुछ पॉइंट्स और हैं, इसके बाद हम नवपाषाण काल में आ जाएंगे। तो मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थलों में गुजरात का प्रमुख स्थल, गुजरात का प्रमुख स्थल है ना दोस्त, ध्यान दीजिए। तो इसमें जो सबसे प्रमुख स्थल है वो है लंघनाज, है ना। इसके अलावा कनेवल, कनेवल, लोटेश्वर, है ना, ये सब प्रमुख स्थल हैं तो और भी, लेकिन खास खास ये स्थल हैं, तो इनके बारे में हम सभी ले लेते हैं। और सबसे बड़ी चीज, लंघनाज की बात करते हैं। लंघनाज के खोजकर्ता की बात करूं तो एच.डी. संकलिया महोदय है। एच.डी. सांकलिया, एच.डी. सांकलिया का फुल फॉर्म अगर पूछ लें तो हसमुख धीरजलाल संकलिया, हसमुख धीरजलाल और फिर सांकलिया। ठीक है दोस्त, तो ये जो संकलिया साहब हैं बेटा, इन्होंने लंघनाज से क्या क्या खोजा, कनेवल और लोटेश्वर, इन्हें भी हम अभी बता दे रहे हैं जिससे कोई दिक्कत आपको ना हो। कनेवल से ऊंट की हड्डियों के साथ, कनेवल की बात। लोटेश्वर से पशुपालन के साथ। ये ऊंट की हड्डियों वाला साक्ष्य एक बार पूछा जा चुका, कनेवल वाला, है ना। ये यहीं पर मैंने आपको बता दिया,
जिससे ये इसका काम यहीं पर खत्म हो जाए। अब मैं लंघनाज की बात करूंगा। चलिए हम अगले पेज पे चलते हैं आपको लंघनाज को लेकर, है ना। तो लंघनाज के कुछ खास पॉइंट्स हैं। गुजरात, लंघनाज कहाँ है? गुजरात। एच डी संकलिया इसके खोजकर्ता हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया, है ना, खोजकर्ता। तो एच डी संकलिया के साथ साथ कुछ और लोगों ने भी यहाँ काम किया, लेकिन मुख्य रूप से संकलिया है। इसके अलावा बी सुब्बाराव हैं, ठीक है दोस्त। इसके अलावा के यू आर कनेडी भी यहाँ है। और 1941 में इस स्थल की इन्होंने खोज की थी। प्रमुख विशेषताएं में आ जाइए, यहाँ की क्या खास खास बात है। प्रमुख विशेषताएं, तो पहली जो चीज है ध्यान रखिए, पहली चीज है 14 मानव कंकाल मुड़ी हुई अवस्था में, 14 मानव कंकाल मुड़ी हुई अवस्था में समाधिस्थ, मुड़ी हुई अवस्था में समाधिस्थ, बने वही पीछे पैर मोड़कर समाधि में इन्हें डालना, पैर मोड़कर लंघनाज से मिले हैं, ये खास बात है। और इनके कब्र में तांबे का चाकू मिला, कब्र में तांबे का चाकू, है ना। कंकालों के, जो मानव कंकाल में कंकालों के टूटे कपालखंड, कपालखंड माने खोपड़ी टूटी हुई, या तो मारपीट के निशान भी हो सकते हैं, दंत क्षय, दांत झड़ने का, दंत क्षय की बीमारी के साथ ये गुजरात है लंघनाज, है ना। ये विशेष आपको ध्यान रखना है, यही विशेषकर है। यहां से कोई दिक्कत? खुजरे खुजरे प्रदीप आ गए, प्रदीप, अविनेश, अविनेश जी आज तो लग रहा है आपकी पहली क्लास है। प्रदीप ये बहुत दिनों बाद क्लास में आया है। अजीत यादव जी, संजय कुमार जी, अविनेश शुक्ला, पहले आप क्लास में रहते थे लग रहा है ना, चले गए थे। खुजरे खुजरे, गुड इवनिंग सभी लोग, सभी लोगों का स्वागत है। श्री जी आपका भी स्वागत है। तो बच्चों ध्यान रखो, हड़बड़ाइए मत, जल्दबाजी मत दिखाइए, बस तुरंत कब खत्म होगा कोर्स, है ना बेटा, क्योंकि तो हड़बड़ाहट में क्वालिटी गिर जाएगी। अवनीश शुक्ला जी, एस सर आपका किस बात पे, कि पहले से जुड़े थे कि आज जुड़े? कितना पढ़ा चुके हैं? कहाँ कितना पढ़ा चुके हैं यार, अभी शुरुआत तो हो रही है, फिर से थोड़ा सा डिटेल इधर चल रहा है। जो चीजें पहले थोड़ी हल्के में निकाल चुके थे पीजीटी में, इसमें पीजीटी में थोड़ा बढ़ा दिए हैं। इसलिए बढ़ा दिए हैं, मान लो मेंस का मामला कुछ ज्यादा आ जाए तो इसलिए ऐसे बढ़ाना पड़ा। ठीक है भैया, और बताइए सारे लोग, लंघनाज कुछ खास बात और है?
कहते हैं कि लंघनाज गैंडे की हड्डी के भी साक्ष्य मिले। गैंडे की हड्डी के साक्ष्य, है ना। और एक चीज और, शुष्क क्षेत्र में, सूखे क्षेत्र में, माने रेगिस्तान में, शुष्क क्षेत्र में खोजा गया प्रथम मध्य पाषाणिक स्थल। ये लंघनाज की खास बात। एक यार पॉइंट जरा यहां और लेना है, कनेवाल से ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य के अलावा नीलगाय, ये पॉइंट छूट रहा था, हिरण, गैंडा, उन्हें गैंडा यहां पाला जाता था स्पष्ट पता चल रहा, या गैंडे थे, जंगली शुअर, की हड्डियों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, है ना बेटा। ये विशेषकर ये कहां है, कनेवल। ये जो पॉइंट मैंने लिखा, विशिष्ट ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य हैं, इसके अलावा नीलगाय, हिरण, गैंडा, जंगली शुअर की हड्डियों के साक्ष्य भी यहां पर पाए गए हैं। लोटेश्वर में पशुपालन हो गया, ये आपका क्लियर हो गया भैया। ठीक है, अच्छा अच्छा। सपना, कुछ सीट बिक जाती है, इसके चक्कर में ना पड़े। पूजा जादव दी, श्री जी, आप सभी का स्वागत है। संजय कुमार जी, आपका भी स्वागत है। सपना जी, सीट बिक जाती है, ये सब खबर पढ़ के क्यों अपना हौसला तोड़ रही हो। कभी भी 100% ईमानदारी नहीं होती है, लेकिन ये भी दिमाग में रख लीजिए कि कोई भी 100% नहीं खा सकता। दाल में नमक के बराबर ही कुछ सेटिंग हो सकती है। एक पूरा का पूरा दालें खा जाए, दूसरे को न मिले, ऐसा संभव नहीं। ठीक है, इसलिए परेशान मत होइए। कई भर्तियां ऐसी हैं, जो आराम से हुई हैं, टेंशन मत लीजिए, अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दीजिए, है ना बेटा। ये हो गया। एक चीज और यार बताना चाह रहा हूं, नोटिंग पॉइंट में, जैसे आपने पढ़ा है सर्वप्रथम झोपड़ियों के साक्ष्य कहां से मिले हैं, झोपड़ियों के प्राचीनतम साक्ष्य नोट में ले लो भाई, नोट में। झोपड़ियों प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला, तो आपका आंसर सीधे पेंसरा होगा, पेंसरा बिहार। लेकिन अगर झोपड़ियों का विस्तृत प्रमाण, एवं मधुमक्खी के छत्ते के
आकार की झोपड़ियां, ये आंसर पूछेगा तो तुरंत आप कहां चले जाएंगे? चौपानी मांडू। चौपानी मांडू से मैंने आपको पढ़ाया था प्रयागराज, है ना बेटा? ये विशेष आपको, ये विशिष्ट नॉलेज की तरफ आपको ध्यान रखना, ठीक है बेटा? विशिष्ट नॉलेज की तरफ आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है? ये नोट पॉइंट है स्पेशली। झोपड़ियों का प्राचीनतम प्रमाण पैंसरा बिहार, लेकिन अगर विस्तृत प्रमाण मधुमक्खी के छत्ते के आकार की झोपड़ियां, तो तुरंत आंसर आपका बदल जाए, ठीक है? अब बेटा हम चलते हैं आपको साउथ इंडिया लेकर, ठीक है? दक्षिण भारत, दक्षिण भारत के प्रमुख मध्य पाषाणिक स्थल एवं साक्ष्य। तो जैसा कि आपने ज्वालापुरम पढ़ा, ज्वालापुरम में आपका आंध्र प्रदेश है ना? इसके अलावा तमिलनाडु का टेरी समूह, ये तमिलनाडु वाला है, ठीक है? और कर्नाटक में जलाल हल्ली, ये विशिष्ट साक्ष्य वाले स्थान ही हम आपको बताएंगे, ठीक है? टेरी समूह क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपने जैसा कि ज्वालापुरम 9 से है, ज्वालापुरम के फेज 9 से, इसके कई चरण मिले फेज 9 से, दक्षिण एशिया की मध्य पाषाणिक उपकरण बनाने की फैक्ट्री मिली है। फैक्ट्री तो मतलब मशीन मत समझ लेना, माने भंडारगिरी जहां ज्यादा, फैक्ट्री की प्राचीनतम फैक्ट्री मिली, माने प्राचीनतम फैक्ट्री का साक्ष्य मिला है, ये हो गया। टेरी समूह क्या होता है बेटा, कभी पढ़ा है? टेरी समूह क्या होता है? रॉबर्ट ब्रुसफूड ने सबसे पहले खोजा था, रॉबर्ट ब्रुसफूड ने सबसे पहले खोजा था भैया, है ना? तो टेरी समूह क्या है, कभी पढ़ा है? बालू का टीला, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। विशेषकर तमिलनाडु के, बहुत अच्छा अजीत यादव जी, वेरी नाइस। देखिए तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में प्राप्त हुआ है ये, तिरुनेलवेली नामक स्थान पे। ये बिल्कुल क्या है, थोड़ा पतला कर दें, डार्क ज्यादा हो गया है ना? ये बलुआ टीले हैं, बलुआ टीले। और
अभी आपको अंश टीला भी मिलेगा। सर्वप्रथम खोजकर्ता, बस इससे बाहर कुछ आएगा नहीं जो बता दे रहा हूं। सर्वप्रथम खोजकर्ता रॉबर्ट बुशफ्रूट, वही जो पलवरम वाले हैं। सबसे प्राचीनतम टेरीपुरा स्थल कहां से मिला है दक्षिण भारत में? तो मैग्नापुरम, मैग्नापुरम सर्वाधिक प्राचीनतम टेरी समूह है। ठीक है, बस बाकी रही बात जलाल हल्ली से। जलाल हल्ली से क्या मिला बेटा? जलाल हल्ली से प्राप्त हुआ डी आकार के तीर फलक, डी आकार के तीर फलकों की प्राप्ति। जैसे आप तीर तो ऐसा जानते हो, लेकिन ये ऐसा स्थल जहां से तीर के ऐसे फलक मिले, माने यूं समझ लो, ऐसे बना लो, ये इस प्रकार के तीर, तीर के फलक मिले, है ना? डी आकार के तीर फलक, माने तीर के आगे का भाग जिसे बाणाग्र कहते हैं। बाणाग्र ये पत्थर का ही मिला, लेकिन डी आकार का, ज्यामितिकल डी आकार के औजार इसी जलाल हल्ली से मिला है। तो ये आपका दक्षिण भारत का मध्य पाषाणिक स्थल यहीं से समाप्त करिए और ये खत्म करिए पूरा मध्य पाषाण का। जितने पॉइंट्स मैंने बता दिए, इससे बाहर लगभग कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा पूरा का पूरा हमारा प्रयास है, मानना है। इससे बाहर नहीं कुछ बन सकता, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने इसमें पूरा का पूरा जोड़ने का प्रयास किया है। फिलहाल यथासंभव अब आपको खास बात ये बता दें कि जो मानव जीवन था मध्य पाषाण काल का, वह अब भी शिकार पर ही आधारित था। ऐसा नहीं है कि किसी स्थिर जीवन का साक्ष्य मिला। हाँ, ये जो झोपड़ियां हैं जगह जगह से मिल रही है और मृतक संस्कार परंपरा के साक्ष्य मिल रहे हैं, जो अस्थायित्व के प्रयास थे हमारे पूर्वजों के। क्योंकि भाई आप लंघनाज देख लीजिए, आप पशुपालन देख लीजिए बागोर से, आदमगढ़ से, आप सरायनाहर से कब्रें देख लीजिए, है ना, महदहा से, दमदमा से जो कब्रों के साक्ष्य मिल रहे हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि मानव अब स्थिर होने का प्रयास कर रहा था। और चोपानी मांडो एक ऐसा जगह है जहां से आपने देखा कि मानव मिट्टी के बर्तन भी बना रहा है, झोपड़ी भी बना रहा है और जंगली चावल भी उगा रहा। अर्थात मध्य पाषाण काल की जो अंतिम अवस्था थी, जहां से नवपाषाण काल की शुरुआत होने वाली थी, वहीं से धीरे धीरे स्थिरता की ओर मानव बस रहा, प्रयास कर रहा था कि अब भैया जंगली जीवन से बचा जाए, खाद्य संग्राहक से खाद्य उत्पादक की ओर, माने स्थिर जीवन जीना चाहता था, खाना बदोश से हटकर। फिलहाल अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य पाषाण काल का जीवन किस प्रकार था, तो अभी भी आपको बताना पड़ेगा खाद्य संग्राहक, माने खाद्य खोज करता था, न कि खाद्य उत्पादक, है ना? तो भले ही कुछ साक्ष्य प्राप्त होने लगे हों, लेकिन यह साक्ष्य इतना नहीं था कि हम कह दें खाद्य उत्पादक हो गया, स्थिर जीवन हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, स्थिर जीवन तो आज नहीं है यार, स्थिर जीवन तो आज नहीं। सपना इसका नोट्स बना नहीं रही हो, हैं?
इतना डिटेल लिखाने के बाद भी बेटा नोट्स चाहिए? तो भाई सपना जी, इतना डिटेल लिखाने के बाद भी अभी आप पीडीएफ के प्रयास में हो? है? इस तरीके से पीडीएफ प्राप्त ही नहीं होगी बेटा जितना निचोड़ के कम शब्दों में यहां बता रहा हूं, ठीक है? तो इसलिए इन सब चीजों का नोट्स आप खुद बना के रख लीजिए और पीडीएफ खुद बनाकर ग्रुप पे डाल दीजिए, वही पीडीएफ हो जाएगी। कोई सी भी की भी जिसकी अच्छी राइटिंग हो, बढ़िया से जितना पढ़ा रहा हूं इधर पाषाण काल का, ये शुरू से लेकर सब एक पीडीएफ बनाकर डाल दो, जो बच्चे बाद में जुड़े हैं उन्हें लाभ मिल जाए। पीडीएफ तो है ही है साहब। अच्छा, कल क्लास अपलोड नहीं किया था मैंने कल मैंने अपलोड नहीं किया था, तो क्या आप लोगों को क्लास दिखी लाइव सेशन में जाकर कल? नहीं भाई, अभी रुकिए अमिता जी, कहां भाग रही? अभी बिल्कुल नहीं भागी, कहां भाग रही? अब तो शुरू करेंगे यार नई जिंदगी। दिखा, अजीत सिंह जी ने लिखा, दिखा, आज तो नई जिंदगी की शुरुआत होने जा रही है। कहां भाग रहे हो? चलिए बहुत बढ़िया, लाइव क्लास में है तो कोई दिक्कत नहीं। नाना बेसिक बताएंगे, बेसिक बताएंगे, चलिए भागिए नहीं, आदत डाल लीजिए। क्या पता कि आनंद सर पढ़े हैं इकोनॉमिक्स, भैया कोचिंग के मालिक हैं आनंद शुक्ला सर, वही पढ़ा रहे हैं सर, तो अब हम उनसे कैसे टकरा जाएं? नहीं, हमारा टाइम हमारा ही रहने दीजिए। कभी कभी बेचारे पढ़ाते हैं साल 2 साल में एक आध बैच, तो अब इस समय 6 बजे का टाइम ले लिए तो मैं क्या करूं? अरे दुनिया की पहली क्रांति होने जा रही है, कहां भाग रहे हो? आ जाओ, चलो। नवपाषाण काल, नियोलिथिक कल्चर, नवपाषाण काल, लगभग 9000 के आसपास माना जाता है इसे विश्व के संदर्भ में, लेकिन भारत में इसकी शुरुआत 4000 के आसपास मानी जाती है। 9000, 4000 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, है ना? ध्यान रखें, 9000 बीसी वैश्विक लेवल पर सबसे पहला नवपाषाण काल अगर देखा जाए तो नील नदी के आसपास अफ्रीका में आया था। वैश्विक स्तर भारत में 4000। ठीक है बेटा, आई बात समझ में? अब आ जाइए, नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोगकर्ता कहां किया, किसने? नवपाषाण शब्द सर्वप्रथम बार किसने प्रयोग किया बेटा? जॉन लुबाक ने प्री हिस्टोरिक टाइम नामक पुस्तक में किया था। नवपाषाण शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग जॉन लुबाक की पुस्तक की बुक प्री है क्या बेटा? हाँ बिल्कुल, जॉन लुबाक की जो किताब का नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम, प्री हिस्टोरिक टाइम में किया गया, है ना? अब आइए, अब इसको ध्यान से देखिए, गॉर्डन चाइल्ड ने इसे नवपाषाणिक क्रांति का, हाँ, गॉर्डन चाइल्ड ने इसे क्या नाम दिया?
नवपाषाणिक क्रांति। नवपाषाणिक क्रांति किसने कहा? ये विश्व की पहली क्रांति मानी जाती, गॉर्डन चाइल्ड, है ना। तो गार्डन चाइल्ड ने इसे नवपाषाणिक क्रांति शब्दावली का इस्तेमाल किया। इनकी पुस्तक का नाम था मैन मेक्स हिमसेल्फ। इनकी बुक का जो नाम है मैन मेक्स हिमसेल्फ, मैन मेक्स हिमसेल्फ, ये इनकी किताब है गार्डन चाइल्ड साहब की। इसी में इन्होंने कहा यह नवपाषाणिक क्रांति। भारत में नवपाषाणिक उपकरणों के खोजकर्ता कौन है और कौन सा इसका पहला स्थल है जो नवपाषाणिक मॉडल माना जाता है? आइए यहां पर लेते हैं इसको। भारत में खोजा गया प्रथम नवपाषाणिक स्थल, तो क्या बताएंगे आप? कितने लोग बताएंगे? नवपाषाणिक तो मध्य में चला गया, टोंस नदी घाटी, टोंस नदी घाटी, टोंस नदी घाटी प्रयागराज मिर्जापुर में है और इसे खोजा था ली मैसूरियर महोदय ने 1807 में। ले मैसूरियर 1860 एडी में। सबसे पहले ली मैसूरियर साहब ने टोंस नदी घाटी प्रयागराज में खोजा। इन्हीं को सबसे पहला नवपाषाणिक स्थल माना जाता है ना। और ध्यान रखना ये जो टोंस नदी घाटी है, टोंस नदी घाटी से इन्होंने एक सेल्ट प्राप्त किया। टोंस नदी घाटी से प्रथम उपकरण ये था सेल्ट के रूप में, लेकिन प्रॉपर जो उपकरण है डॉक्टर प्राइमरोज, देखिए इसी टर्न से ली मैसूरियर साहब ने एक सेल्ट प्राप्त किया, एक सेल्ट की प्राप्ति की। ये औजार सेल्ट औजार, यही पहला औजार खोजा था टोंस नदी घाटी से ली मैसूरियर साहब ने। लेकिन अगर पूछा जाए कि भैया प्रथम नवपाषाणिक कुठार, कुठार हस्त कुठार या हस्त कुल्हाड़ी किसने प्राप्त, ये तो पहला औजार हो गया। भारत में खोजा गया प्रथम नवपाषाणिक स्थल टोंस नदी घाटी और यहीं से एक सेल्ट औजार प्राप्त किया गया था। अब अगर इसे और हम आगे बढ़ें तो आपको भारत में खोजा गया प्रॉपर वे में नवपाषाणिक जो हस्त कुठार है कहां से खोजा गया उपकरण, आइए ये भी नोट पॉइंट में ले लो। भारत में प्राप्त प्रथम कुठार, कुठार का मतलब कुल्हाड़ी, प्राप्त प्रथम नवपाषाणिक कुल्हाड़ी माने चमकदार नवपाषाणिक कुठार, कुठार ही कुल्हाड़ी कही जाती। कुठार की खोज
लिंग सुगूर, लिंग सुगूर ये बेटा कर्नाटक में है। लिंग सुगूर से 1842 एडी में, 1842 एडी में डॉक्टर प्राइमरोज, है ना, प्राइमरोज एवं मीडोज टेलर, टेलर ने की थी, है ना। ये पहला कुठार मिल गया था, लेकिन इसकी कार्बन डेटिंग ध्यान रखिएगा, इसकी कार्बन डेटिंग उस बेलन घाटी वाले साल्ट से बाद की। भले ये 42 में खोज लिया गया, लेकिन इसकी कार्बन डेटिंग तिथि ये इससे पुरानी नहीं है। ये 1860 में है सेल्ट, जो सबसे पुराना कार्बन डेटिंग है, भले खोजा गया बाद में। जैसे हमने अंडे वाले चित्रों की बात की थी शुतुरमुर्ग के अंडे पर, है ना, भले पहले वो कुठार प्राप्त कर लिया गया था 42 में, लेकिन उसकी कार्बन डेटिंग तिथि उससे पुरानी है, इससे बाद की है। और ये भले बाद में खोजा गया, लेकिन इसकी कार्बन डेटिंग तिथि उससे पहले की है। इसे सबसे प्राचीन औजार और स्थल ये हो गया। और पहली कुल्हाड़ी नवपाषाण काल की, ये कुठार जो था बेटा कुल्हाड़ी, ये चमकदार थी। इसकी खास विशेषता क्या थी? चमकदार, है ना, चमकदार थी। तो ये नवपाषाणिक शुरुआत मानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। ये बेसिक जानकारी थी। फिर से एक बार आप बैक चले आइए। नवपाषाण काल की शुरुआत दुनिया में 9000 बीसी, भारत में 4000 बीसी से 1000 तक। अब नवपाषाणिक शब्द का सर्वप्रथम बार प्रयोग जॉन लुबाक की पुस्तक प्री हिस्टोरिक टाइम में। नवपाषाणिक क्रांति शब्द गार्डन चाइल्ड की पुस्तक मैन मेक्स हिमसेल्फ। भारत में खोजा गया पहला नवपाषाणिक स्थल तोन नदी घाटी है। इसीलिए मैसोरियर महोदय ने 1860 एडी में यहां से सेल्ट औजार प्राप्त किया, जो कार्बन डेटिंग में बहुत सर्वाधिक पुराना है। जबकि अगर पहली कुल्हाड़ी की बात करें, पॉलिशदार, चमकदार, या इसी को आप पॉलिशदार कह सकते हो, पॉलिशदार कुल्हाड़ी, तो ये 1842 में ही खोज ली गई थी कर्नाटक के लिंगसुगूर से। ठीक है, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई बेटा? यहां से कोई दिक्कत किसी को तो नहीं है? ये बेसिक जानकारी हमको देने का प्रयास था आपको। अब दूसरी चीज, एक नोटिंग पॉइंट और लीजिए। भारतीय महाद्वीप में खोजी गई प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती, नवपाषाणिक बस्ती की बात करें या प्राचीनतम गांव, है ना, तब आपका होगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। ठीक दोस्त, ये बेसिक जानकारी आपको समझना होगा, है ना। हालांकि कृषि के प्राचीनतम जो साक्ष्य हैं, पहले इसे माना जाता था, लेकिन कृषि के प्राचीनतम साक्षात जो साक्ष्य हैं वो लहुरा देव हो गया। लेकिन लहुरा देव जो स्थल है वो मध्य पाषाणिक श्रेणी में गिना जाता है, न कि नवपाषाणिक श्रेणी में माना जाता। लहुरा देव का जो साक्ष्य है बेटा, भारतीय महाद्वीप में प्राचीनतम गांव न मान के
कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मानते हैं, क्योंकि जो उसके एविडेंस हैं वो नवपाषाणिक कम है बेटा, मध्य पाषाणिक ज्यादा। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए कि प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य कहां से मिले, तो आप आराम से लहुरा देव बता सकते हो, लेकिन वो नवपाषाणिक स्थल नहीं माना जाता, बल्कि वह मध्य पाषाणिक स्थल के रूप में ज्यादा जाना जाता है। ठीक है बेटा, अब क्लियर है? किसी को दिक्कत तो नहीं है? सारे लोग जल्दी से बता दीजिए, यहां से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा? कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसके बाद इसमें रंग भरना है नवपाषाण काल में, तो वो नेक्स्ट डे ही करेंगे, क्योंकि कुछ बच्चे घबरा रहे हैं, मार परेशान है। कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपनी हिम्मत बढ़ाइए, है ना? आज तो 10 हो गया था, ऐसे 10 ही मान के चलिए, 10 से शुरू हो जाएगा। 10 से 10 1 घंटे के लिए तो मेंटली प्रिपेयर रहा करिए। लगभग 1 घंटे की क्लास तो रहा ही करेगी, कोशिश रहेगी यही। हाँ, लहुरा देव मध्य पाषाणिक स्थलों, क्योंकि उसका समय क्या है, 9000 से 8000 बीसी, और भारत में वो मध्य पाषाणिक काल है। भारत में नवपाषाणिक काल लगभग 4000 के आसपास शुरू हो रहा। अभी तो मैंने यही आप सभी को पढ़ाया। जो लहुरा देव का समय है वो क्या मानेंगे, वो लगभग मध्य पाषाणिक स्थल के रूप में जाना जाता। उसके अन्य एविडेंस मध्य पाषाणिक, बिल्कुल मध्य पाषाणिक स्थल है। कल्चर के अकॉर्डिंग वो मध्य पाषाणिक स्थल, कृषि का साक्ष्य भले थोड़ा बहुत उसमें मिल रहा हो, लेकिन वो प्रॉपर नवपाषाणिक स्थल नहीं है। प्रारंभिक नवपाषाणिक स्थल कह सकते हो, या मध्य पाषाण काल की अंतिम अवस्था कह सकते हो, लेकिन प्रॉपर नवपाषाणिक स्थल उसे नहीं। और बताएं, और किसी को कुछ बेटा, और कोई कुछ जानना चाह रहा? जल्दी से सभी कमेंट्स करें। मध्य पाषाणी कैंसर, मध्य पाषाणी कैंसर आप देंगे। मध्य पाषाणिक अवस्था, क्योंकि नवपाषाणिक स्थल खोजा गया पहला तो आपका बेलन घाटी आ गया। भारत में खोजा गया प्रथम नवपाषाणिक स्थल, कहां पहुंच गए हम? टोंस नदी घाटी पहुंच गए ना बेटा। अगर हम उसे मान लेते हैं लहुरा देव, तो वो पहला हो जाएगा, 9000 बीसी है, फिर इसका कोई मतलब रह जाएगा? भारतीय महाद्वीप में, भारत में नहीं, मेहरगढ़ भारतीय महाद्वीप में, भारत में नहीं। भारत में तो ये हो गया टोंस नदी घाटी, भारतीय महाद्वीप में भारत नहीं आता। मेहरगढ़ तो पाकिस्तान में है आज ना। अगर भारत का स्थल खोजे तो ये हो जाएगा, भारतीय महाद्वीप में मेहरगढ़ हो जाएगा। क्लियर? स्थल, स्थल मानव बस्ती, जी, मानव बस्ती के साथ, मानव बस्ती की पहली प्राचीनतम मानव बस्ती, मानव गांव, ये मैंने लिखा तो बेटा स्पष्ट रूप से। भारतीय महाद्वीप में खोजी गई प्राचीनतम नवपाषाणिक बस्ती या प्राचीनतम गांव, फिर मेहरगढ़ होगा। मेहरगढ़ से भी बहुत सी चीजें आपको बतानी है इन फ्यूचर। नहीं यार, पीजीटी का अक्टूबर है राजू सिंह। जी, हाँ हाँ हाँ, ठीक है राजू। किसके, किसका अक्टूबर में कह रहे? किसकी? एलटी ग्रेड की ना, यूपी पीजीटी का। सेट पतले पत्थर होते हैं बेटा। हाँ हाँ, पीजीटी का, बिल्कुल बिल्कुल पीजीटी का। तो अभ्यास प्रश्न करा देंगे ना ढेर सारा। आप लोग पिछले पिछले बैच के क्लास पढ़ते रहिए। पिछला बैच का क्लास जो जिन बच्चों का पीजीटी है, वो बच्चे
पिछले बैच का क्लास पढ़ते रहें और उनका स्पेशल अभ्यास प्रश्न कराऊंगा ना अक्टूबर में ही। अक्टूबर से पहले आपका अभ्यास प्रश्न हम शुरू कर देंगे संडे संडे। आपका जो स्पेशल पॉइंट है आजादी के बाद वाला वो भी हम पढ़ा देंगे आपका, और आपका अभ्यास प्रश्न भी हम शुरू कर देंगे। ठीक है, सेंटर अलॉट हो जाने दीजिए, सेंटर अलॉट हो जाने दीजिए तो उससे डेट कंफर्म हो जाएगी, और उसके बाद अभ्यास की बाढ़ ला दूंगा यार, टेंशन क्या ले रहे हो। ठीक है राजू। संडे संडे इसके अलावा बीच में अभ्यास प्रश्न कराते हैं। ठीक, कंफर्म। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। बिल्कुल अजीत जी, 1 घंटे चलेगी। अजीत अजीत सिंह जी, 1 घंटे चलेगी क्लास, ध्यान रखिए, चलेगी। हैबिचुअल हो जाएंगे। कुछ लोग को दिक्कत हो रही है, दिक्कत इसलिए कि लोग भाई सब गृहस्थ महिलाएं भी हैं, उन्हें घर में खाने वाने बनाने रहते हैं, तो थोड़ा कोशिश करके भाई आप सभी 7 बजे पहले खाने वाना बना लीजिए। ठीक है, 7 बजे से पहले बना लीजिए, 8 बजे खिला दीजिए, तो कोशिश करिए क्योंकि एडजस्ट करना पड़ता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। जी हम समझ रहे हैं, समझ रहे हैं सब। आस्का अमिता, आप सभी की हंसी ये बता रही कि सभी एक्टिव हैं।